गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा सा पॉलीगॉन पढ़ लेते हैं, बहुभुज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने प्रीवियस एग्जाम है तो सारा मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं। बहुत आसान चैप्टर है, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में समझाऊंगा कुछ बेसिक्स, उसके बाद 7-8 क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बहुभुज पहले होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है। जैसे कि कोई एक फिगर है, अच्छा 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो तीनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। पहला पूछा जाता है एंगल, दूसरा साइड, भुजा, दूसरा पूछा जाता है भुजा, पहला कोण, और तीसरा पूछा जाता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण। ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपसे पूछेंगे, अच्छा कोण भी 2 तरह का पूछेंगे। एक आपसे पूछा जाएगा इंटरनल, आंतरिक, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, आंतरिक और बाह्य, इतना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल 3 फॉर्मूला है, 1 2 3, उसको याद कर लेना है। उसके लिए मैं समझा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आया कैसे, प्रूफ कर देता हूँ। 5 मिनट 2-3 मिनट खाली आप लोग देखो ध्यान से, कि सारा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, बस थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट ध्यान देना सब। ठीक है, पहला एंगल। जैसे कि कोई भी एक फिगर ले, जैसे कि एक फिगर हम ले ली इस तरह से, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है, आयत है। भुजा किसको बोलते हैं, ये इसका भुजा हो गया, 1 2 3 4, ये भुजा हो गया। ये हो गया एंगल, ये हो गया अंदर का, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ठीक है, 3 4 आंतरिक कोण हुआ। इसी का एक बाह्य कोण है, उसे बढ़ा देते हैं इस लाइन को, तो ये इसका बाह्य कोण हो गया। ये हो गया इंटरनल कोण, ये हो गया बाह्य एक्सटर्नल कोण। एक चीज याद रखना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल किसी भी फिगर में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी फिगर उठा, जैसे एक ट्रायंगल उठा लिए, ठीक है, देखो ये एक फिगर है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपका इंटरनल है, कौन सा, ये इंटरनल है मान लो, इधर एक्सटर्नल है मान लो, तो इसका भी जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो यह आपसे क्या पूछेगा, ये इंटरनल पूछ सकता है, या फिर ये इंटरनल, मतलब सब तो एक ही होगा, क्योंकि ये समबाहुभुज है, सारा भुजा बराबर, ठीक है ना, एक तरह से बताते हैं। तो इसमें ये इंटरनल सब एक ही, सबका वैल्यू एक होगा। ठीक है, ये सबका एक होगा। तो या तो इंटरनल कोई भी एक पूछेगा, या चारों का जोड़ पूछ सकता है। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल पूछेगा, बस 2। तो पहला तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान लाना है। होता है इसका फॉर्मूला 2n - 4 इंटू 90/n। अब n क्या है, n बराबर भुजा या साइड। ठीक है, इतना पहले जान लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से एक केवल फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूला से आपका ये भुजा भी निकल जाएगा। क्योंकि अगर एंगल पूछा, कोण, तो ये निकालेंगे। अगर भुजा पूछा तो ये n भुजा होता है, ये निकाल लेंगे। अगर भुजा दिया होगा तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कोण दिया होगा तो यहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे, खत्म। और एक अलग से होता है विकर्ण, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है डायगोनल। विकर्ण बराबर होता है n, मतलब भुजा, यहाँ देखो भुजा n बराबर भुजा होता है इंटू n - 3/2। बस इतना ही जानना है। एक हम फिगर से इसको प्रूफ कर देते हैं, फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, बेसिक जान लो। तो देखो एक फॉर्मूला है, जैसे ये एक आयत है, ठीक है, तो एक वर्ग है, चारों भुजा बराबर, स्क्वायर का चारों भुजा, चारों साइड बराबर होता है, 1 2 3 4। तो ये एक बच गया, सम बहुभुजन, बहुभुज है एक, 4 वाला, 4 भुजा वाला। ठीक है, तो इसमें साइड कितना है, 4 है, पता है हमको पहले से। हर एंगल इसका 90 डिग्री होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम है। अब बाहर का भी 90 डिग्री होता है, 90 90 180 हो गया ना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 90 हो गया, इंटरनल एंगल भी 90 हो गया, एक्सटर्नल एंगल भी 90 हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा हम और बताते हैं। और एक पूछता है डायगोनल, डायगोनल कितना खींच सकते हैं इसमें, एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं, इसी को विकर्ण बोलते हैं।
दो से ज्यादा खींचा सकते हैं, नहीं खींचा सकता है, तो डायगोनल 2। तो पहले डायगोनल प्रूफ करते हैं, ठीक है। डायगोनल बराबर n इंटू n-3/2। देखो अब इसमें देखते हैं, दो दो आना चाहिए आंसर मेरा, क्योंकि आयत वर्ग में दो ही डायगोनल खींच सकते हैं, स्क्वायर में केवल दो डायगोनल निकलता है। तो यहां से अगर पुट करें तो n का वैल्यू 1 2 3 4 भुजा, 4, 4-3/2, तो 4, 4-3 इंटू 1/2, 2 2 4, आ गया 2। इस तरह से किसी भी फिगर का हम लोग निकाल सकते हैं। फिगर ऐसे भी हो सकता है, 5 भुजा का भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5। इसमें देखो विकर्ण एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे तो ज्यादा विकर्ण निकलेगा, करके देखें इस 5 वाला में। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 5, 5-3/2, 5, 5-3, 2/2, कट गया बराबर 5। देखो तो आया था 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी का एक ये फॉर्मूला देख लेते हैं एंगल से। एंगल क्या होता है, 2n-4 इंटू 90/n, जगह बचेगा तब करते हैं, ठीक है। तो 2n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आयत का 4 है, तो एंगल 4 करते 2n। एंगल इज इक्वल टू इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, ये इंटरनल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। 2n का वैल्यू 4, n क्या होता है भुजा, 4 भुजा है, 2 × 4, 2n-4, 90 बाई यहाँ n का वैल्यू क्या पुट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 -4 इंटू 90/4, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 90/4, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया इंटरनल एंगल 90 डिग्री। यही ना था इंटरनल एंगल 90 डिग्री, 90 90। तो कोई भी इंटरनल एंगल पूछे, आंतरिक कोण पूछे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और एक और लास्ट जान लो, अगर ये बाहर वाला एंगल पूछे किसी भी फिगर का, 4 भुजा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, क्वेश्चंस में आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार एक बेसिक नॉलेज ले लो यहाँ से। ये बाहर भी 90 होता है, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि तुम्हें दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो अगर बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल एंगल का एक फॉर्मूला होता है 360/n। करके देखते हैं यहाँ पे, इस आयत के, इस स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए। तो 360/n, n मतलब भुजा, कितना भुजा है इसमें, 4 है, 4 4 9 36, 90 आ गया। तो मिला जुला के कितना फॉर्मूला याद करना हुआ हम लोगों को, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद करना है हम लोगों को, इंटरनल एंगल, हर एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90/n। दूसरा एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण का फॉर्मूला हो गया 360/n। और एक लास्ट फॉर्मूला डायगोनल बराबर n इंटू n-3/2। यहाँ इंटरनल में एक चीज याद रखना है, जैसे कि ये आयत, ये वर्ग था, ठीक है। एक निकालना रहे, केवल एक पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमसे चारों का जोड़ पूछ दे, 3 4, पहला इंटरनल, दूसरा इंटरनल, तीसरा इंटरनल, चारों का जोड़ पूछ दे, तो यहां से n को केवल हटा देंगे बस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सारा का जोड़। तो अगर पूछेगा तो इंटरनल एंगल कौन सा, सारा इंटरनल एंगल का अगर जोड़ पूछे तो केवल लिख देना है 2n-4 इंटू 90, बस। ये बटा n नहीं करना जो यहाँ किए थे। ये बटा n क्यों करते हैं, एक को निकालने के लिए, क्योंकि देखो जब चारों का पता रहे, उसको अगर हम भुजा 1 2 3 4 से भाग दे देंगे तो एक का निकल जाता है, ठीक है। तो इतना ही मेन, आपको ये 3 फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। चलो, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ, सभी कोणों का जोड़ बताएं, सभी कोणों का जोड़, तो मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, इंटरनल एंगल और सारा का जोड़ पूछा है, जैसे कि इसका, 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 इसका जोड़ पूछा है। तो पहला क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल है। फाइंड इसका जोड़, इसका जोड़, इसका, इस तीनों का जोड़, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये पहले तो ये तीनों बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पढ़ना है ये बहुभुज जो है समबहुभुज है, सारा भुजा बराबर है, ठीक है। ट्रायंगल है,
तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। बस इसमें बटा एन नहीं करेंगे क्योंकि तीनों पूछा है, एक पूछता है तो बटा एन करते हैं, ठीक है। तो 2 कितना पूछा है, 1 2 3, 2 2 इंटू 3, ये एन की जगह 3 लिखे, -4 इंटू 90, तो कितना 2 3 6 -4 इंटू 90, 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 2 इंटू 90 मतलब 180 डिग्री। क्योंकि देखो ट्रायंगल में हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज होता है उसमें 60 60 60 60 60 60 कितना हो गया 180 हुआ, यहाँ भी 180 आ गया, ठीक है। उसी तरह पेंटागोन पंचभुज है, मान लो फिगर ऐसा है, एक पेंटागोन की तरह है, ठीक है। इसमें पूछा है क्या, सबका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका 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 जोड़ पूछा है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2n एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। तो 2n कितना है, 1 2, n मतलब भुजा 5, 5 -4 इंटू 90, तो 2 पचे 10 में से 4 गया, उसको 90 से इंटू कर देना है, तो 6 इंटू 90, 6 9 जा 6 9 54, नहीं हाँ 54 540, तो इसका 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 जोड़ 540 होगा। अगर पूछता एक केवल तो क्या करते इसको डिवाइडेड बाई n कर देते, मतलब लास्ट में भी डिवाइडेड बाई n होता, n कितना है 5, 1 2 3 4 भुजा, तो हो जाता 540 बाई 5, तो 5 1 जा 5 508, तो इच एंगल 108 108 108 108 108। तो अगर एक पूछता तो 108 आंसर होता, सबका जोड़ पूछा है तो 540। इस तरह से ऑक्टागोन से आप लोग निकालिएगा, ठीक है। ऑक्टागोन कुछ नहीं, ऐसे ऐसे एक फिगर होता है, ठीक है ना, इस तरह से एक फिगर होता है, इसका आप निकाल के देखना, केवल साइड की जगह भुजा का जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक समबहुभुज इफ सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो, इज 12 6, लगभग लगभग सारा क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन से ही है, of a regular polygon at 1260 degree, then number of sides in the polygon is, क्या पूछा है पहला ध्यान पूछा क्या, नंबर ऑफ साइड भुजा पूछा है, तो चुपचाप से फॉर्मूला लिख देना, एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 बाई एन करना है कि नहीं पे सोचना है, बाई एन लिखिए कि नहीं, अगर एक पूछेगा कौन आंतरिक कोण एक, तो क्या करना है बटा एन करना है, सबका जोड़ पूछेगा तो बटा एन नहीं करना है, ठीक है। तो यदि एक समबाहु के आंतरिक कोणों का योगफल सबका जोड़ है, जैसे पिछला क्वेश्चन कैसे था 1 2 3 4 5 का सबका जोड़ पूछा था, तो हम लोग बटा एन नहीं किए थे, इसी तरह इसमें बटा एन नहीं करना है, ठीक है। एक नहीं पूछा, एक पूछेगा तो बटा एन करके एक का निकाल सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 आ गया। तो एंगल हम लोग को पता है, तो समझो कितनी भुजा, भुजा मतलब ये एन पता करना है, तो एंगल कितना दिया हुआ है 1260 इज इक्वल टू 2 इंटू एन कितना है, एन का नंबर कितना है निकालना है, सॉरी, ठीक है, -4, और कैलकुलेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, कौन किससे गुना हो रहा है नहीं हो रहा उस पर भी ध्यान देना है। तो 1260 बराबर हो जाएगा 2n-4 इंटू 90, तो ठीक है 1260 बराबर 9 दूनी 18, 180 n माइनस 9 चौके 36 360, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैसे कैसे कर जरूर देखना। चला क्वेश्चन समझ गया लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, उधर जाके प्लस कर देना है, प्लस 360 बाई 180 n, तो इसको जोड़ देना है, 0 6 6 12 का 2 5 1 3 2 5 4 6 1, ठीक है, बराबर 180 n। अब जो n होगा n निकालना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1620, जो है जो n के साथ जो होता है वो हमेशा नीचे जाता है, 0 0 18 के बाद में 9 बार में कटेगा 162, तो 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना भुजा होगा 9, 9 9 भुजा का जो भी फिगर बनेगा, ठीक है, उसके सारे आंतरिक कोण का जोड़ कितना होगा 1260, तो आंसर इसका हो जाएगा 9 भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड के एग्जाम्स में, सारे एक जगह में कलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना, यदि किसी
ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 135। ईच एंगल मतलब एक दिया यहाँ पे बटा एन करना पड़ेगा। ईच एंगल ऑफ रेगुलर 135। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, भुजा निकालना है, सिंपल क्वेश्चन। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 135 है तो भुजाओं की संख्या बताएं। ठीक है, सिंपल। एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90/n। बाई एन क्यों किए? क्योंकि यहाँ एक प्रत्येक कोण, सबका जोड़ नहीं, प्रत्येक कोण। तो सिंपल सी बात है, 2n 2 लिख देंगे। n कितना आ जाएगा? n कितना है? n निकालना है तो 2n लिख देते हैं, -4 कर देते हैं इंटू 90/n। और ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 135। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, n को इधर गुना कर देते हैं, तो 135n बराबर, ये 2n माइनस 4 है तो 90 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी करना पड़ेगा, तो 9 दूनी, ये n है, ठीक है, ये n है, 9 दूनी 18, 180 n माइनस 9 चौके 36। अब इसको ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 135n माइनस 180n बराबर -360। घटाएंगे -45 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस था घटने के बाद, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर -360। जैसे घट n है तो n के साथ जो होगा नीचे आएगा, बताया था अभी, 360/-45, माइनस माइनस कैंसिल, 9×5=45, 9×4=36, 0, 5×8। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगा, ध्यान देना अपने से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8, मतलब 8 भुजा वाला, मतलब ऑक्टागन होगा। मतलब इस तरह का एक फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 भुजा का, इसका हर आंतरिक कोण कितना है? 135, 135, सारा 135 का है। सबका जोड़ पूछेगा तो इसको 8 से 135 को, अगर सबका जोड़ पूछता तो 135 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते, सारा का जोड़ पता चल जाता, या फिर फॉर्मूला लगाते, इसमें n हटा देते, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बाह्य कोण दिया है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ n साइड, नंबर ऑफ साइड नहीं पता है, मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180। मतलब सारा बाह्य कोण कितना है? 180। बाह्य कोण का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बाह्य कोण का फॉर्मूला शुरू में बताए थे, ये वाला लगेगा, एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है बाह्य कोण का, ठीक है। तो n भुजा वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 180 है। तो सिंपल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? बाह्य कोण का क्या था फॉर्मूला? 3, एकदम आसान है, 360/n, इतना तो याद कर ही सकते हो। बाह्य कोण मतलब समझे, ये एक मान लो कोई फिगर है, कोई भी एक फिगर इस तरह से, तो ये तो आंतरिक हो गया, और ये वाला बाह्य पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, तो 360/n है। तो बाह्य कोण का माप दिया हुआ, ये 180 दो ही आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 18 डिग्री, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, डिग्री को गलती से 0 लिख दिया है, ये 18 डिग्री है, ठीक है। ये 0 थोड़ा सा प्रिंट वो टाइप करने में मिस्टेक है, ये डिग्री है, ठीक है, 180 नहीं है, तो ये 18 हो गया, बराबर 360/n। तो इसको लिख देंगे 18n, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर 360, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 360/n 18, तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 20, तो आंसर हो जाएगा 20। मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक भुजा कितना, टोटल नंबर ऑफ भुजा कितना हो जाएगा? साइड हो जाएगा 20। मतलब ये कोई फिगर है 20 भुजा का, बहुत ज्यादा है, कैसे बनाओगे, बनाना संभव नहीं है, ऐसे ऐसे करके 20 भुजा का है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बस याद रखना है, बाह्य कोण पूछेगा उसको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 10 है तो उसके सभी आंतरिक कोण की, सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगेगा? 2n-4 इंटू 90/, एक पूछा है, सभी आंतरिक कोणों का मान, सभी मतलब बटा n नहीं करना है, ठीक है। अच्छा इच पूछा है, सॉरी, इच पूछा है, इच। इफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 10 देन फाइंड इच इंटीरियर एंगल। इच मतलब सिंगल, एक एक का पूछा तो बटा n करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी उनके सभी आंतरिक कोणों का मान, मतलब सभी का, मतलब इंच इच पूछा है, सभी का अगर जोड़ पूछता तब बटा n नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बटा n क्यों करते हैं? बटा n सिंपल होता है कि
एक निकालने के लिए, अगर मेरे पास कोई भी जैसे कि एक ये है, इन चारों का जोड़ हमको पता है, ठीक है ना, मान लो 9 18 9 चौके 36 360 है, तो इसका एक निकाल हमको पता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, हमको चारों का जोड़ तो निकाल दिया 360। अब इसको एक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा 4 करना पड़ेगा, देखो तो मतलब नीचे n क्या है, भुजाओं की संख्या 1 2 3 4, इसलिए फॉर्मूला में n लगा है। अब काटो तो 4 9 36 90 आ गया, बस इतना ही है, जितना साइड है उससे भाग करने पर सिंगल साइड सिंगल एंगल पता चल जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केवल पूछा गया अभी तक डायगोनल से, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड, 6 साइड का कोई फिगर है, 1 2 3 4 5 और 6, ये एक फिगर है। यदि किसी बहुत 6 भुजा है तो इनके विकर्ण की संख्या बताना है। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, ये एक विकर्ण हो गया, ठीक है, ये एक विकर्ण हो गया, ये एक विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, और है, और सोचो यहाँ कि यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, और देखो यहाँ से ये जुड़ेगा, यहाँ से ये जुड़ेगा, तो इतना विकर्ण है। अब ये तो बैठ के इसको ये का नाम बना के तो गिनेंगे नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है विकर्ण निकालने का, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n भुजा इंटू भुजा -3/2, सिंपल। ठीक है, रट लो, गिन बैठ के गिन सकते हो तो क्यों ना, तो शॉर्ट में रट लो, सब प्रूवन चीजें हैं, प्रूफ किया हुआ है। तो भुजा कितना है 6, फिर 6 - 3/2, तो 6 3/2, तो 6 3 जा 18/2, तो कितना हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा 9। तो ये सारे क्वेश्चंस बस इतना ही है, 3 फॉर्मूला देख लो, 3 चीज सीखना है, आंतरिक कोण निकालना, बाह्य कोण निकालना, डायगोनल विकर्ण निकालना, और एक ही फॉर्मूला से कोण से आपका भुजा भी निकल जाएगा। कभी आंतरिक, कभी कोण दे देगा, भुजा पूछेगा, कभी भुजा दे देगा, कोण पूछेगा, ठीक है, और डायगोनल एक अलग से डायगोनल हो गया। तो 3 फॉर्मूला याद कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% है, एक क्वेश्चन हो सकता है दो, बहुत सारा सेट्स में मैं देखा 2 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक इतना क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में, ठीक है, तो उसको मैं एग्जैक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसी तरह का मैं सोच रहा हूँ एग्जाम से पहले जितना भी इस तरह का वीडियोस है, जिस क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, उसको मैं एक जगह कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना लोगों में।